वाराणसी हिंदुओं का एक पवित्र शहर, जिसके कण कण में भोलेनाथ और जटाओं में गंगा बहती है। जिसकी संस्कृति में भारतीय हिंदू धर्म की झलक दिखाई देती है। और जहां मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा लेकर श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं, वहीं 2500 साल पूर्व शाक्य गोत्र के राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध होने के पश्चात पवित्र गंगा को पार कर कदम रखा, लेकिन लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं बल्कि मानवता को सांसारिक दुखों से मुक्ति और विश्व को शांति का मार्ग दिखाना था। बनारस से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित सारनाथ विश्व के 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों में एक है। इसी सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और अपने प्रथम 5 शिष्यों को धम्म का प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध धर्म और संस्कृति में सारनाथ के महत्व को देखते हुए सारनाथ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ मौजूद स्तूप, मंदिर, बौद्ध विहार और स्तंभों के अवशेष अशोककालीन 2री-3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के माने जाते हैं। पिछले 200 सालों में सारनाथ में उत्खनन के बाद मिले कई दुर्लभ कलाकृतियों को सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सारनाथ पुरातात्विक परिसर में स्थित धर्मराज का स्तूप 3री शताब्दी का माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण बुद्ध के अस्थियों के अवशेषों पर किया गया है। यहाँ से उत्खनन के पश्चात बुद्ध की 2 मूर्तियाँ मिली हैं, जो वर्तमान में सारनाथ के संग्रहालय में रखी गई है। धर्मराज का स्तूप के 20 मीटर उत्तर में लाल रंग की ईंट से बनी मुख्य मंदिर के अवशेष हैं, जिसका प्रयोग बुद्ध द्वारा साधना स्थल के रूप में किया जाता था। यह मंदिर मूल रूप में 60 मीटर ऊंचा था, जो चारों तरफ से चुनार के बलुआ पत्थर से बने चमकदार पॉलिश युक्त रेलिंग से घिरा था। मंदिर के सामने बहुत बड़े आयताकार आकार वाले मूल गंध कुटी बौद्ध विहार के अवशेष हैं। मंदिर के पश्चिम में 3 स्तंभ हैं, जो खंडित अवस्था में हैं, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यह स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, जिसकी सतह चमकदार और पॉलिश युक्त है। स्तंभों पर मिले अभिलेखों के अनुसार यह स्तंभ मौर्य, गुप्त और कुषाण काल के हैं। मूल रूप में इन स्तंभों की ऊंचाई 5.5 मीटर थी, जिसके शीर्ष पर अशोककालीन 3 मुख वाले सिंह की आकृति
बस्ती बनी थी, जो वर्तमान में सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। धम्मिक स्तूप सारनाथ पुरातात्विक स्थल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तूप है। मूल रूप में इसका निर्माण अशोक ने कराया था, लेकिन वर्तमान संरचना गुप्त काल की मानी जाती है। बौद्ध मतों के अनुसार इस स्थान पर बुद्ध ने अपने अनुयायियों को धम्म की शिक्षा देते हुए प्रथम उपदेश दिया था। इसलिए इसे धर्म चक्र प्रावर्तन स्तूप भी कहा जाता है, जो दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है। इस स्तूप की ऊंचाई 40 मीटर है, जो 2 भागों में बनी है। ड्रम के आकार वाला निचला भाग पत्थर की और ऊपर का बेलनाकार भाग ईंट की बनी है। सभी पत्थर आपस में लोहे के क्लैंप से जुड़ी है, जिस पर समान अंतराल पर चारों तरफ सुंदर नक्काशी की गई है। धम्मिक स्तूप और मुख्य मंदिर के बीच मूल गंधकुटी बौद्ध विहार और गलियारे के अवशेष हैं, जिसे मूल संरचना के अनुरूप नवीन निर्माण कर संरक्षित रखा गया है। इस विहार के चारों तरफ अनेक मनौती स्तूप एवं बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों के अवशेष मौजूद हैं। मूल गंधकुटी बौद्ध विहार का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान और धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता था। सारनाथ पुरातात्विक स्थल के चारों तरफ फैले प्राचीन अवशेष और बौद्ध विहार बौद्ध धर्म की महत्ता और उसकी विशालता का प्रमाण है, जो हजारों साल बाद आज भी प्रासंगिक है।